तो गाइस हेलो गुड इवनिंग गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमी करने। बहुत दिनों के बाद हम लोग विदाउट एनी पर्पस कहीं पे घूमने जा रहे हैं। आज पिनू का वीक ऑफ है तो आज ही टाइम मिला है। मेरा बहुत सारा काम था, पढ़ाना था, वो मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया। अभी आई थिंक 7:30 अभी बजने वाला है तो अभी हम लोग निकलेंगे तो जल्दी चलते हैं, ठीक है। पिनू वेट कर रहे थे बाहर मेरा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं KFC, तो चलिए अंदर चलते हैं। हमार फेवरेट ग्रिल चिकन कॉम्बो देखो, सीधा कॉम्बो। हाँ Is this special? Free Pepsi. Sorry, leg piece. Where is the leg piece? এটার মধ্যেই আছে। চলো, let's start. एक्सप्रेशन देखो। Let's attack. मास्क नीचे ना हमें खुले रखा है। हाँ? We can take it. How we will take? We don't have any. Let's start. I got some videos. चलो, भूख भी लगा है, पहले तो खा लेते उसके बाद फ़ोटो वगैरह लेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगा है बिकॉज इट्स ऑलरेडी कितना बजा होगा? इट्स ऑलरेडी 8:44, तो थोड़ा सा भूख लगा है तो खा लेते हैं, उसके बाद फ़ोटो वगैरह लेंगे। ऊपर का ओला खुला होता तो और भी अच्छा लगता ना, ऊपर से देखना इधर का अच्छा व्यूज है। तो गाइस अभी हम घर वापस जा रहे हैं, हो गया हमारा डेट ओवर। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा मेट्रो बाजार लेके जाइए, तो बोलते हैं कि अभी नहीं, बाद में। नहीं, अभी हाथ में खाना है, खाना लेके अंदर जाने नहीं देंगे। खाना लेके अंदर नहीं जाने देंगे, वही प्रॉब्लम है। यही इशू है। चलो फिर चलते हैं। हम पूरा ख़त्म नहीं कर पाए। अच्छा पिनू, हम लोग क्या लिया था? हम लोग लिए थे कुछ 599 वाला कुछ आइटम था। हाँ, उसमें था 13 पीस, उसमें था 13 पीस चिकन, तो वो हम ख़त्म नहीं कर पाए। 13 पीस चिकन था और 3 पेप्सी था, तो 13 पीस चिकन जो है वो हम लोग ख़त्म नहीं कर पाए, तो इसलिए घर लेके जा रहे हैं। और इसकी वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। पास ही है मेट्रो बाज़ार, पर
मुझे थोड़ा सा कलेक्शन देखना था जैकेट स्वेटर का। ठीक है, बाद में आ जाएंगे, मोंटे को आएंगे। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 9:30 हुआ होगा। क्या लोकेशन देख रहे हो? हम लोग गली गली मतलब पकड़ के आए हैं, मतलब पास ही है। यू नो, आई थिंक गली गली आना ही बेहतर है ना बिनो? ऑटो पकड़ के नहीं, एक ही टाइम लगता है ऑटो पकड़ के आने में। और যেতে এসে ওটা দিয়ে যাবে কি? চলো, অসুবিধা নেই। কিন্তু ওই দিকে তোমার যেতে গেলে কি ওই লাইনে যেতে হবে নাকি এই লাইনে যেতে পারবে? এই লাইনে চলে তো পারবো। এই লাইনেই চলো, অল্প একটু तो चलो चलते हैं गाइस घर वापस। बहुत दिनों के बाद हम लोग मतलब विदाउट एनी पर्पस घूमने आए हैं। वैसे तो आना बिल्कुल ही नहीं होता। तो अभी घर चलते हैं, ज़्यादा रात नहीं हुआ और अभी तक करेंगे क्या बैठ के? बोझ भी नहीं गए खाने अल्प। हाँ, बहुत ठंड है घर पे जाके। हाँ, बहुत ठंड है बाहर। और मेरा पैर में बहुत दर्द है, पता नहीं कहाँ से मुझे लगा, पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कल से लेके आज तक। तो इसलिए मैं ज़्यादा खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, कुछ भी मतलब चल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। पता नहीं कहाँ से मुझे लगा, पर बाहर जितना ठंड लग रहा है ना, जैसे बाइक में आए जितना ठंड लग रहा है उतना ही मतलब पेन जो है वो बढ़ रहा है। घर पे थी ऑलमोस्ट कम हो गया था, फिर से बढ़ गया है। तो चलिए घर पे जाके बात करते हैं। तो गाइस हम लोग घर वापस आ गए हैं। तो मुझे पता नहीं मेरे लेग में क्या हो गया है, एंकल में कुछ हो गया है। अब मुझे पता भी नहीं चला कि कब ये हुआ है। तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मूव वगैरह भी लगा रही हूँ। कल से अचानक कल रात से पैरों में, एंकल में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा दर्द सा हो रहा था। मतलब इतना दर्द हो रहा था कि मेरा नींद टूट गया। तो इसलिए आज हमारा जाने का प्लान तो था, कल से ही था, पर क्योंकि यू नो तबीयत सही नहीं है इसलिए मैंने मतलब उसके बारे में बात भी नहीं किया था हमने। उसके बाद 7:30 को पीनू ने बोला कि चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग बाइक में चले जाएंगे, तुमको चलने की बिल्कुल ही नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और फिर मूव वगैरह लगाया, सॉक्स फिर शू सब कुछ पहन के फिर मैं गई। तो जाते घर पे तो फिर भी सही थी ना, वहाँ पर जाके मेरा पैर ना पूरा सून सा पड़ गया है, पूरा सेंस ही नहीं था, ऐसा हो गया था ठंड के लिए। मतलब इतना कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद भी वैसा हुआ। फिर से घर वापस आ गई हूँ ना, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पर मूव है, फिर अमृतंजन है, फिर यहाँ पर है एक हीटिंग बैग, इसको मैं जो करंट है उसकी मदद से गर्म करके इसका भी सेक में ले रही हूँ। तो ये सब मैं कर रही हूँ। अभी पता नहीं कहाँ से मुझे लगा है। कल पूरा दिन मैं यूनिवर्सिटी में थी, मतलब सुबह 10:30 बजे मैं निकली थी और काम ख़त्म हुआ लगभग 5:50, मतलब 6 o'clock तक। मतलब वहाँ पर मैं वेट कर रही थी, कभी खड़ा होके, कभी जहाँ पर थोड़ा सा जगह मिल रहा था वहाँ पर बैठ के। और यहाँ पर गाइस बहुत ठंड है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं चादर ओढ़ लिया है। इससे क्या होता है, जितना भी आप जैकेट वगैरह पहनोगे ना, चादर का जो गर्माहट है वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का ही होता है। और मुझे बाहर से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था, इसलिए मैं चादर ओढ़ ली। हाँ, जो मैं बोल रही थी, तो कल 10:30 बजे सुबह के मैं निकली थी घर से और फिर घर को वापस आई लगभग 8 o'clock या 7:50, लाइक 8 o'clock हो गया था। इतना देर तक मैं यूनिवर्सिटी में ही थी। ऑल्दो मेरा जो काम है, एक्चुअली मेरा जो मार्कशीट है, मेरा जो नेम है, उसका स्पेलिंग गलत आ गया था। और क्योंकि हमारा एक
चीज़ है इनरोलमेंट के लिए देना होता है, क्योंकि मैं अपना लॉ डिग्री कंप्लीट किया है तो इनरोलमेंट के लिए देना होता है, जहाँ से आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है और उसी की बेसिक में आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप किसी भी जो भी डिस्ट्रिक्ट बार है वहाँ पर आप अपना बार मेंबरशिप ले सकते हो। मेरा जो नाम का जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक था। मार्कशीट में हमारा 10 मार्कशीट होता है, 10 सेमेस्टर का, 10 सेमेस्टर का 10 मार्कशीट, तो कुछ मार्कशीट में मेरा नाम गलत आ गया था, तो इसकी वजह से मैं इनरोलमेंट के लिए भी अभी तक नहीं दे पाई हूँ। उस दिन मुझे सब कुछ मिल तो गया था, मैंने वीडियो भी बनाया था अख्तर के साथ कि मुझे प्रोफेशनल भी मिल गया और माइग्रेशन भी मिल गया। फिर जब घर पे आके मैंने देखा ठीक तरीके से, तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वहाँ पर मेरा नाम का जो थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ था, मतलब मौजूमदार का जो DAR में लिखती हूँ वहाँ पर DER आया था, तो थोड़ा सा मिस्टेक था। पर ये मतलब इन फ्यूचर यही छोटा छोटा मिस्टेक जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्स में हैं, कभी भी इस चीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल फील्ड है। फिर कुछ भी इन फ्यूचर कुछ भी वेरिफिकेशन के लिए हो, कुछ भी चीज़ के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है। तो इसलिए जब प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में वो मुझे देखा तो वहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ पर क्योंकि गलत था, फिर मैंने मार्कशीट देखा तो वहाँ पर भी कई जगह पर गलत था, तो इसीलिए दोबारा से मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा और 4 चक्कर के बाद सब कुछ सही हो गया। तो पहले तो मैं जाके अपना प्रॉब्लम बताया, दूसरा दिन जाके प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए मैंने अप्लाई करके आई, जितना भी चीज़ उन्होंने मांगा था वो दे के अप्लाई करके आई। फिर तीसरा दिन जाके खबर लिया कि हुआ कि नहीं, वो था आई थिंक 24 दिसंबर। उस दिन मैं गई थी देखने के लिए कि कितना हुआ है। 13 दिसंबर को मैंने दिया था करेक्शन के लिए, और 24 दिसंबर को मैं गई थी वेदर कुछ काम हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए, तो वो हुआ नहीं था एज़ यूजुअल। फिर 28 दिसंबर को मुझे जाने के लिए उन्होंने बोला, वहाँ पे कुछ लोग थे, वो बोले कि 28 दिसंबर आने के लिए, तो उस दिन मैं गई, तब तक भी नहीं हुआ था। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत चक्कर मैंने काट लिया था यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर एक मैम थी, उन्होंने बोला कि तुम 2-3 घंटा वेट कर सकते हो, तो मैंने कहा आराम से मैं कर सकती हूँ। ट्यूसडे था, मेरा क्लास भी नहीं रहता है ट्यूसडे को, और मैं ऐसे सोच के गई थी कि पूरा दिन लगने वाला है, तो मैंने कहा ओके मैम आई कैन वेट। तो मैं वेट किया। फिर 3:30 बजे मैं गई उनके पास, फिर बोली कि हुआ कि नहीं, तब तक भी नहीं हुआ। तो वो भी मतलब थोड़ा करके बहुत चीज़ हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद मुझे फाइनली सब कुछ मिल गया था, इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सब कुछ मुझे मिल गया था। पहले तो मैंने मार्कशीट करेक्ट किया, उसके बाद मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वो भी अपना करेक्ट किया, और ये सब होते 5:50 लाइक 6 o'clock तक हो गया था, पूरा अंधेरा छा गया था। मैं उसका थोड़ा सा क्लिप यहाँ पर दे दूँगी। तो गाइस अभी है 5:50, अभी फाइनली मेरा काम जो है यूनिवर्सिटी का आई कैन से कि आज पूरा हो गया। इतना घूमने के बाद मैं निकली थी घर से 10:30 को, अभी पूरा दिन के बाद अभी बजा है 5:50, अभी जाके काम पूरा हुआ। लेट हुआ पर हो गया, यही काफ़ी है। तो फाइनल गुड बाय टू दिस यूनिवर्सिटी, आई कैन से दैट टुडे। अभी भी कैसा डाउट लग रहा है, घर पे जाके दोबारा से डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करना होगा। अभी तो हर किसी चीज़ में डाउट लगता है। तो ऑल्दो वॉट एवर द रीज़न में बी, चलो फाइनल गुड बाय टू द यूनिवर्सिटी, आई कैन से दैट टुडे, है ना। तो पूरा रात हो चुका है, एंड दिस इज़ साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी। कुछ लोग थे जिनके लिए
मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अनिर्बन सर, इज़ वन ऑफ देम। एंड ऑल्सो लास्ट में मैं जिनके पास गई, एक मैम थी, प्रोमिला मैम करके उनका नाम है, वो भी बहुत हेल्पफुल थे। और अनिर्बन सर जो थे वो तो थ्रू एंड थ्रू वो हेल्प किया। तो पता नहीं अभी मुझे कुछ मतलब चापाडाली जाने का कोई भी कुछ मिलेगा कि नहीं, पता नहीं, लेट्स सी। बहुत रात हो चुका है, इधर तो पूरा अंधेरा है। देखो गाइस, पूरा अंधेरा सा गया है, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो। इधर इतनी रात तक मैं कभी, इधर ही मेरा कॉलेज है, बस नेक्स्ट टू द यूनिवर्सिटी, मैंने बताया है पहले भी बताया है। पर पता नहीं आज कुछ ट्रांसपोर्ट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि रात को नहीं मिलता है, तो कुछ तो मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लोग भी जाते हैं, रिटर्न करते हैं घर, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेट्स सी, चलो चलते हैं। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया है। तो ऐसा हुआ कि रात हो गया था बहुत ही ज़्यादा, लौटते लौटते करीबन 8 o'clock हो गया था। तो उसके बाद घर पे आई, पीनू ने खाना पका के रखे थे। फिर भी मैं घर पे आने के बाद थोड़ा सा और मतलब उन्होंने दाल पकाया था, एक और चीज़ मैंने पकाया, और फिर हमने डिनर कर लिया। कल ऐसा गया, तो पता नहीं ये पैरों का जो प्रॉब्लम है, मुझे कल उतना देर तक मतलब वेट करने की वजह से हुआ कि नहीं, बहुत कम टाइम ऐसा था कि मैं कहीं पर बैठी थी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम में आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज वेटिंग कि कब मुझे अपना मार्कशीट मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर टाइम में खड़ी होके थी, तो मुझे अभी पता नहीं है उसी की वजह से ये हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो। पर कल मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था जब भी मैं ये कर रही थी, तब एक्चुअली मेरा ध्यान कुछ अलग जगह पर था, कब मुझे मार्कशीट मिलेगा, सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो रात को बहुत पेन हुआ, मतलब 4 बजे से, मतलब 4:30 बजे से, मतलब सुबह के 4:30 बजे से मैं बिल्कुल सो नहीं पाई, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, मैं हिला भी नहीं पा रही थी मेरा ये जो पैर है इसे। तो पता नहीं उसकी मतलब एज सच मैं कहीं पर गिरी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो पता नहीं इतना देर तक खड़े होने से ऐसा हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मतलब जनरली तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पर बाय गॉड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अभी, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर बाहर भी नहीं रुके। और मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा मेट्रो बाज़ार होके आऊँगी, थोड़ा सा कलेक्शन चेक करेंगे, क्योंकि स्वेटर वगैरह लेना था एक। तो जाना तो चाह रही थी, एक पैकेट था हाथ में, वो लेके अंदर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी था, क्योंकि वो फिर सबमिट करना होता है, बहुत कुछ रहता है, इसलिए नहीं जा पाई। और बाहर थोड़ा सा घूमती, वो कैसे घूमती, बहुत ठंड है बाहर, और ठंड की वजह से मेरा ये पेन जो है और भी बढ़ रहा था, तो इसलिए हम लोग जल्दी वापस आ गए। अभी टमी जो है पूरा फुल है। प्रीवियस यूनिवर्सिटी है, वहाँ का चक्कर तो फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया है, क्योंकि वहाँ का मार्कशीट बोलिए, फिर माइग्रेशन, फिर प्रोफेशनल अभी पूरा क्लियर है। तभी मैं बोल रही थी आप लोगों को कि बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, ये एक प्रॉब्लम चल रहा है, और बैंक का एक प्रॉब्लम चल रहा है। मैं उसका भी एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है उसका जो मार्कशीट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, मतलब नाम का जो प्रॉब्लम था, स्पेलिंग मिस्टेक था, वो सही हो गया है। उसके लिए थोड़ा सा चक्कर काटना पड़ा, बट जब सही हो जाता है तब जितना भी चक्कर काट लो, जितना भी स्ट्रगल कर लो, वो उतना याद नहीं रहता। जब रिज़ल्ट अच्छा आता है, बोलूँगी मतलब आसानी से मिल गया, क्योंकि बहुत लोगों को, मुझे लगता है, मैं ऐसे ही सोच के चलती हूँ कि मुझे मतलब बहुत आसानी से मिल गया। ऑल्दो मैंने 4 चक्कर काटा है, से यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है,
तो फिर भी मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि हाँ शायद मेरे से भी ज़्यादा बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, मैं ऐसे ही सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कम स्ट्रगल कर रही हूँ, दूसरा लोग और भी स्ट्रगल करते हैं। नहीं तो वो क्या बोलते हो, वो पॉजिटिविटी नहीं रहता है अगर आप हमेशा ऐसे सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, कुछ सीखने के लिए ऐसा हो रहा है। भगवान ऐसे कर रहे हैं क्योंकि तुमको कुछ सिखाना चाहते हैं। हर चीज़ से सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। 2-3 अच्छे लोगों से भी मैं मिली, जो मतलब बोलते हैं ना कि कभी कभार कई जगह पर अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ भी वहाँ पर मिलना हुआ। आई कैन से दैट टुडे, मतलब पहले भी मैं लॉ ग्रेजुएटेड हो गई थी, मतलब ऑफिशियली तो मैं हो गई थी। तो आई कैन डिक्लेयर टुडे एज दैट आई एम अ लॉ ग्रेजुएट। आई कैन से दैट नाउ बिकॉज मतलब तभी बोल पाती, बट मतलब मैं बोलना नहीं चाहती थी, ऐसा ब्लॉग में भी नहीं बोलना चाह रही थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि बाद में बोलूँगी जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जब चलते हैं तब बोल के क्या फ़ायदा। जब प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी तब तो इतना स्माइलिंग फेस में नहीं कर पाऊँगी, तब थोड़ा सा सैड होकर करना पड़ेगा, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। और सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो मैं बताती हूँ, वो तो मतलब काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। मैंने बैंक में एक लोन के लिए अप्लाई किया था, जो था एजुकेशनल लोन, क्योंकि मैं हमेशा ही मुझे ये हमेशा ही मैं चाह रही थी ग्रेजुएशन के बाद जब भी मैं हायर स्टडीज़ करूँ तब अपने पैसे से करूँ, किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं करूँ। पर क्योंकि अभी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ और किसी भी प्रोफेशन के साथ अभी भी इन्वॉल्व उस तरीके से नहीं हुआ हूँ। हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ पर उससे कुछ नहीं होता, मतलब जितना मेरा स्टडी का जो कॉस्ट है उससे मतलब ये कुछ भी नहीं है, मतलब उसके मतलब कुछ भी नहीं है बोल सकते हो। तो इसलिए मैं चाह रही थी हमेशा ही कि मैं अपनी खर्चे से हायर स्टडीज़ करूँ। तो वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हो रहा है। मैंने एक एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई किया है। वो उसका डिटेल्स मैं किसी और दिन शेयर करूँगी, वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर जो उसके लिए मैं जा रही थी बार बार शांतिपुर, क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड का या कुछ भी ले लो, पूरा एड्रेस जो है शांतिपुर का है और वहाँ पर ही मेरा जो अकाउंट है, मेरा जो अकाउंट का जो ब्रांच है वो शांतिपुर में ही है, इसलिए मुझे बार बार शांतिपुर जाना पड़ रहा था। तो वो वाला जो एजुकेशनल लोन है वो आज ही मुझे मैसेज रिसीव हुआ है, तो उसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे दूँगी। तो मुझे मेरा जो वो लोन है वो भी आज सैंक्शन हो गया है। यस, मतलब उसके लिए भी बहुत चक्कर काटा मैंने। सैंक्शन हो गया है मतलब होना ही होना है। अभी गवर्नमेंट से ऑर्डर दे दिया है सैंक्शन का, तो कोई भी नहीं रोक सकता इसे, ठीक है। डिसबर्समेंट के लिए भी मुझे कॉल किया है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं होता है। आज है वेडनेसडे, नेक्स्ट मंडे को मुझे एक जगह पर बुलाया है, तो मैं और पीनू दोनों ही जाएंगे वहाँ पर। थोड़ा सा सीक्रेट रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पर अगर मुझे चांस मिला वीडियो करने का तो आपको मतलब बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलेगा, वो अभी नहीं बताऊंगी मैं। अभी ना थोड़ा सा सस्पेंस रखने देते हैं, ठीक है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो वो भी ना बहुत ही धमाकेदार चीज़ है, मेरे लिए तो है, ठीक है। ऑल्दो सुबह जब मुझे वो कॉल आया, मेरा नंबर रीचेबल नहीं था, तो मेरे हस्बैंड के नंबर पर कॉल आया, तो मैंने जब वो सुना तो मैं उतना भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो अभी बात करते करते लग रहा है अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी, ये चीज़ अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी वीडियो में, वीडियो कर पाऊँगी, तो एक बहुत ही बहुत लोग मोटिवेटेड होंगे
मेरे जैसे बहुत लोग मोटिवेट होंगे। मैं वीडियो तो इसलिए बनाती हूँ ना, थोड़ा बहुत अगर मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊँ तो इसलिए मैं चाहती हूँ अभी बात करते करते, मतलब वीडियो बनाते बनाते ना बहुत कुछ क्लैरिफाई हो जाता है। मैंने देखा है, ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसे आप लोगों के साथ बात करती हूँ बट मैं तो देखती हूँ खुद को ही ना। ऐसा होता है कि मिरर के सामने तुम अपने आप से बात करते हो, तो कभी कभार ऐसा होता है जब पूरा अलग से आके मैं ऐसे मोबाइल सामने रख के बात करती, तो ऐसा ही होता है। इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन, तुम अपने आप से बात कर रहे हो तो बहुत कुछ क्लैरिफाई हो जाता है। ये मिरर टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभार खुद का कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए। और ऐसे बहुत जगह पर बोला भी जाता है कि खुद से खुद बात करो तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो अभी बात करते करते आप लोगों से ऐसा लग रहा है कि हाँ, जहाँ से मुझे कॉल आया था, कहीं पर मुझे जाना है मंडे, तो अगर मैं जाऊँगी तो ज़रूर वीडियो करूँगी, तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ और क्या सस्पेंस में रख रही हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मेरा 2 न्यूज़ है सुपर वाला, वो है कि मेरा फाइनल रिज़ल्ट, जो करेक्टेड रिज़ल्ट है, वो मेरे हाथ में आ गया है। और मेरा जो लोन है, एजुकेशनल लोन है, वो सैंक्शन हो गया है। तो अभी का अपडेट है यही। बहुत बात कर चुके, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के ऊपर हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा अपना पैरों का ख्याल रखती हूँ, देखती हूँ कि और क्या किया जाए, और थोड़ा सा मूव वगैरह लगाऊंगी। और अभी भी मेरा एक पीपीटी जो है पेंडिंग है, मतलब मेरा डेट नहीं आया है। मेरा जिस दिन मुझे प्रेजेंटेशन करना है उसका डेट अभी तक नहीं आया है। तो वही पीपीटी शायद फ्राइडे और सैटरडे को, आज भी है वेडनेसडे, मे बी फ्राइडे और सैटरडे आई है। सैटरडे तो नहीं होगा क्योंकि 1 जनवरी है, हॉलीडे है, तो फ्राइडे को शायद मुझे प्रेजेंट करना है प्रोफेसर के सामने। तो इसलिए मैं अभी पीपीटी रेडी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि बात कर रही थी, नहीं तो अब तक हो जाता। मोर देन हाफ पोर्शन इज़ डन, तो मैं ये कर लेती हूँ। तो ये है पीपीटी मेरा चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड कर देती हूँ, बहुत लंबा हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा बक कर चुकी हूँ, तो ये वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। आज थोड़ा सा बाहर का और भी कुछ वीडियो करना था, क्योंकि हेल्थ इशू के कारण वो हुआ नहीं, तो 2 अपडेट आप लोगों को दे दिया। जो मतलब इतना दिन जो मैं सस्पेंस क्रिएट कर रही थी, क्या कुछ कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम में हूँ, वो सस्पेंस आज पूरा रिवील हो गया है आप लोगों के सामने। तो इतना ही है, मेरा लाइफ जो है वो एक खुली किताब है, सबको सब कुछ पता है। सो आप लोगों को भी सब कुछ बता दिया। कुछ ऐसे सस्पेंस क्रिएट करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं बस जब प्रॉब्लम चलता है तब नहीं बोलना चाहती, क्योंकि उस प्रॉब्लम के बारे में जितना भी बात करोगे, प्रॉब्लम और भी बड़ा लगता है। इसलिए मैं सॉल्व होने के बाद हमेशा बात करती हूँ, तो मतलब फेस में एक स्माइल भी रहता है और बोलने में अच्छा भी लगता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। सी यू ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ़ ऑल द पीपल हु लव एंड सपोर्ट्स यू। ओके, भगवान को हमेशा थैंक यू बोलिए कि जितना भी हम लोगों को मिला उसके लिए थैंक यू वेरी मच गॉड। ऐसा हमेशा थैंकफुल होना चाहिए भगवान के सामने। ओके चलिए, बाय बाय। तो और एक चीज़ मैं भूल गई थी, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़। अच्छा ब्लॉग आने वाला है, मतलब आप लोगों को पता ही है प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, ये सही हो जाएगा। पीनू को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मेरा और पीनू का टाइम जो है थोड़ा सा क्या बोलते हो, सिंक में आ जाएगा, तब हम बहुत अच्छा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्लानिंग बहुत सारा है, अभी टाइम नहीं मिलता है या फिर वो स्टेप हम नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं हमेशा यही आशा करूँगी कि आप सपोर्ट ऐसे ही करोगे, और सामने बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है गाइस। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, गुड नाइट।